यह अविष्टाना नामक ग्रंथ जीव कांड में प्रवेश कराने के लिए एक कुंजी है। हम 24 स्थानों पर जीवों की खोज कर रहे हैं और जीवों की खोज करते हुए हमने कसाय के अंतर्गत हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा यहाँ तक 6 मार्गणाओं में जीवों को खोजा है। उसके बाद में कुमति और कुश्रुत ज्ञान हमारा चल रहा था, उसमें भी हमने जीवों को खोजा। और उसके बाद में कु अवधि ज्ञान में हमने जीवों को खोजा कि कु अवधि ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुमति और कुश्रुत में हमने जीवों को जाना कि कहाँ कहाँ जीव किस प्रकार से पाए जाते हैं। अब कुमति और कुश्रुत में और कु अवधि कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है, परंतु कु अवधि ज्ञान पंचेंद्री सैनी जीव को ही होगा, अन्य को नहीं। अब यहाँ पर विशेष कु अवधि ज्ञान में केवल पंचेंद्री जीव ही आएगा, और जब पंचेंद्री जीव आएगा तो इंद्रियां केवल एक आएगी, और जहाँ पर जाति और कुल जहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे तो वहां पर भी केवल पंचेंद्री संबंधी ही ग्रहण करना, इतना विशेष जानना। कुमति और कुश्रुत ज्ञान में एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री जीव तक पाए जाते हैं, पर कु अवधि ज्ञान में केवल पंचेंद्री जीव ही पाया जाएगा, अन्य जीव नहीं। तो यहाँ पर कु अवधि ज्ञान की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं, और कु अवधि ज्ञान में हम खोजने की कोशिश करते हैं कि किस गति का जीव कहाँ पर पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम कु अवधि ज्ञान में गतियां लगाते हैं, तो हमें कु अवधि ज्ञान में चारों गतियों में जीव पाए जाएंगे। मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, चारों गतियों के जीवों को कु अवधि ज्ञान हो सकता है। इंद्री में केवल पंचेंद्री जीव को ही कु अवधि ज्ञान होगा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों को नहीं। काय में केवल त्रस काय जीवों को ही कु अवधि ज्ञान होगा, स्थावरों को नहीं। अब योग यहाँ पर चल रहा है, तो जो आहारक दुख आया था, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, इन दोनों में कु अवधि ज्ञान नहीं होता है, या कु अवधि ज्ञान वालों को आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि योग पाए जाएंगे 13, वेद तीनों पाए जाएंगे, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, पुरुष वेद, और कसाएं पूरी 25 पाई जाएंगी। ज्ञान कु अवधि चल रहा है तो कु अवधि ही पाया जाएगा। संयम में केवल एक संयम पाया जाएगा, जिसका नाम है असंयम। दर्शन में 2 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। लेस्याओं में 6 लेस्याएं पाई जा सकती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। भव्य में भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक्त में अब वही चर्चाएं फिर प्रारंभ हो जाती हैं, पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तीसरा अर्थात मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व। ये 3 संयम 3 लेस्याएं पाई जाएंगी, सम्यक तो पाए जाएंगे, मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व। सैनी में वो सैनी ही पाया जाएगा। आहारक, अनाहारक दोनों पाए जाएंगे।
गुण स्थान में ही चर्चा में दिक्कत जाती है। पहला दूसरा गुण स्थान में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे गुण स्थान वाले के लिए भिन्न मिश्र ज्ञान कहा जाता है। भिन्न मिश्र ज्ञान। अब भिन्न मिश्र ज्ञान क्या कहलाता है, इसकी खोज अभी चल रही है। सिमंदर स्वामी जी के पास में समाचार भिजवा दिया गया है, वहां से अभी कोई समाचार आया नहीं है। जब वहां से समाचार आएगा तब आगे की चर्चा रहेगी। जीव समास पंच इंद्री सैनी संबंधी एक ही पाया जाएगा। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग। अब ध्यान रखना, ज्ञान की चर्चा चल रही है तो एक ज्ञान कु अवधि ज्ञान और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, माने 2 और 1 3 उपयोग पाए जाएंगे। और ध्यान में 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, ऐसे 8 ध्यान पाए जाएंगे। अब आश्रम में हमने 2 योगों को कम किया है, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग। इनका अभाव करने पर केवल 55 का आश्रम उनको पाया जाएगा। अब जाति संबंधी केवल पंचेंद्रीय जाति को ही यहाँ ग्रहण करना है। अब पंचेंद्रीय जाति में त्रियंज गति संबंधी 4 लाख, नरक गति संबंधी 4 लाख और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख तथा देव गति संबंधी 4 लाख। तो 4 3 12 और 14 26 लाख जातियां पाई जाएंगी। और कुल त्रियंच संबंधी 43.5 लाख करोड़, नारकी संबंधी 25 लाख करोड़ और देव संबंधी 26 लाख करोड़ और मनुष्य संबंधी 14 लाख करोड़। टोटल 108 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। अब यहाँ पर मिथ्या ज्ञान की चर्चा पूर्ण हो जाने के बाद अब सम्यक ज्ञान की चर्चा चलती है। और सम्यक ज्ञान में हम 3 ज्ञान एक साथ लगा सकते हैं, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान। मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान एक साथ लग सकते हैं और तीनों ज्ञानों की चर्चा एक साथ हो सकती है। तो मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान में चारों गतियां पाई जाएंगी, माने चारों गतियों के जीवों को ज्ञान होता है, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में इंद्रियां केवल पंचेंद्रीय जीव को ही मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान से मतलब है सम्यक दृष्टि जीव, जो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान है, देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नहीं मानता है, ऐसा जीव की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो काय में केवल त्रस काय पाया जाएगा। अब योग यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये दोनों चीजें इनके साथ में पाई जाएंगी तो पूरे 15 योग हो जाएंगे। वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक तीनों हो जाएंगे। अब कसायों में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है, इसलिए कसायों में अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं इनको नहीं पाई जाएंगी, यानी कि 21 कसाएं पाई जाएंगी। ज्ञान जो चल रहा है वही एक ज्ञान, अगर मति ज्ञान चलाते हैं तो मति ज्ञान, सुरत ज्ञान चलाते हैं तो सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान चलाते हैं तो अवधि ज्ञान। अब संयम की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर केवल एक, वैसे तो देखा जाए पूरे संयम पाए जाएंगे, सातों
सामायिक भी, छेदो विस्थापना भी, परिहार विशुद्धि भी, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयम असंयम और असंयम, सातों संयम पाए जाएंगे। संयम के बाद में दर्शन, दर्शन भी केवल दर्शन को छोड़कर 3 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, और लेस्याएं 6 पाई जाएंगी। अब इतना ध्यान रखना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान जिनको हो जाएगा वो नियम से भव्य ही होगा, अभव्य नहीं। वो नियम से भव्य कहलाएगा। और सम्यक भी जब चर्चा करेंगे तो मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, ये तीनों सम्यक तो नहीं पाए जाते हैं। सैनी में सैनी ही होते हैं, असैनी नहीं। आहारक अनाहारक दोनों हो सकते हैं। अब गुण स्थान की प्रक्रिया जिसने एक बार समझ ली तो सारी व्यवस्थाएं उसकी हल हो जाती हैं, समाधान रूप को प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान पाए जाते हैं। अर्थात इनके गुण स्थान हो गए 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक ये तीनों ज्ञान पाए जाते हैं। जीव समास में केवल एक पंचेंद्री सैनी संबंधी जीव समास लेना है। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग, अब उपयोग में 3 दर्शन के थे और एक जो उपयोग चल रहा है ज्ञान का, मति ज्ञान चलाएंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान चलाएंगे तो श्रुति ज्ञान, और अवधि ज्ञान चलाएंगे तो अवधि ज्ञान। अर्थात एक ज्ञान और 3 दर्शन, ऐसे 4 उपयोग पाए जाएंगे। अब ध्यान विशेष रखिएगा, 4 आर्तक ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान, अर्थात 14 ध्यान इनके पाए जाएंगे। और आश्रम में 4 अनंतानुबंधी कसाएं केवल अलग करना है और 5 प्रकार का मिथ्यात्व अलग करना है। तो 4 और 5 9, 57 में से 9 जाएंगे तो 48 का आश्रव हो रहा है। और जातियां केवल पंचेंद्री संबंधी लेना है तो 26 लाख जातियां, और कुल भी केवल पंचेंद्री संबंधी लेना है, इसलिए 108 लाख करोड़ इसमें कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान अगर हम लगाना चाहें तो एक साथ में हमने तीनों लगा लिए। एक एक करके भी चिंतन कर सकते हैं। मति ज्ञान को अकेले को भी चिंतन में ला सकते हैं, श्रुति ज्ञान को अकेले में भी चिंतन में ला सकते हैं, और अवधि ज्ञान को अकेले में भी चिंतन में ला सकते हैं। जब जैसी आपके पास में समय की अनुकूलता हो उस प्रकार से आप चिंतन मनन कर सकते हैं। अब मना पर्याय ज्ञान हमारा चालू होता है और मना पर्याय ज्ञान में अब विशेष ये ध्यान रखना कि मना पर्याय ज्ञान केवल मनुष्यों को होता है और मनुष्यों में भी केवल मुनि महाराजों को होता है। किसी को मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है। तो मना पर्याय ज्ञान के लिए मनुष्य पर्याय जरूरी है, मुनि अवस्था जरूरी है, और मुनि अवस्था केवल मनुष्य गति में ही पाई जाएगी, अन्य गतियों में नहीं। इसलिए मना पर्याय ज्ञान बड़ा सहज और सरल है उसको लगाने के लिए। तो गति में केवल एक गति, मनुष्य गति, इंद्री केवल पंचेंद्री। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि का प्रयोग करें तो ये 24 चीजों का जो भेद प्रभेद बताए गए हैं उनमें आप स्वयं इनमें से घटा सकते हैं, लगा सकते हैं,
कि कौन सी चीज को परिवर्तित करना है। तो इंद्री केवल पंच इंद्री, काय केवल तिरस्कार, योग। अब योग में ये व्यवस्था है कि मना पर्याय ज्ञान होता है तो आहारक नहीं होता। आहारक काय योग होता है तो मना पर्याय ज्ञान नहीं होता है। ये पूर्व में मैंने आपको बताया था, 4 लोग एक साथ नहीं रहते हैं। मना पर्याय ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, औपसमिक सम्यक और आहारक रिद्धि, ये चारों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। इतना अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर योग जो रहेंगे, यहाँ पर मनुष्य गति संबंधी चर्चा है, देवगति संबंधी चर्चा नहीं है। तो यहाँ पर वैक्रियक काय और वैक्रियक मिश्र ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। और मना पर्याय ज्ञान की चर्चा है, इसलिए आहारक और आहारक मिश्र भी नहीं पाया जाएगा। और मना पर्याय ज्ञान में गुण स्थान 6 से 12 पाए जाते हैं, इसलिए औदारिक मिश्र भी नहीं पाया जाएगा। तो केवल 9 योग पाए जाएंगे, 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक काय योग। वेद के बाद आता है कसाय। अब यहाँ पर दिगंबर मुनिराज की अवस्था है। तो दिगंबर मुनि महाराज की अवस्था होने के कारण अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये 12 कसाएं नहीं पाई जाती हैं। और मना पर्याय ज्ञान के साथ में स्त्री वेद और पुरुष वेद ये भी नहीं पाए जाएंगे। केवल मनुष्य से ही मना पर्याय ज्ञान पाया जाएगा। तो संज्वलन संबंधी 4 कसाएं और 7 हास्यादि 9 कसाएं, इस प्रकार से 11 कसाएं पाई जाएंगी। ज्ञान जो चल रहा है वही पाया जाएगा। संयम, अब संयम में ये ध्यान रखना है, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात 4 संयम पाए जाएंगे। क्योंकि असंयम नहीं पाया जाएगा, संयम नहीं पाया जाएगा और परिहार विशुद्धि संयम का नियोग नहीं है उसके साथ, इसलिए 4 संयम पाए जाएंगे। दर्शन 3 पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं शुभ ही पाई जाएंगी, पीत पद्म और शुक्ल भव्य जीव ही पाए जाएंगे। सम्यक्त में 2 सम्यक्त पाए जाएंगे, छायक और छायोपसमिक। सैनी ही पाए जाएंगे, आहारक ही पाए जाएंगे। गुण स्थान 6वें से 12वें गुण स्थान तक 7 गुण स्थान पाए जाते हैं। जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 3 दर्शन के और 1 ज्ञान का, ऐसे 4 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान, अब आर्त ध्यान, 3 आर्त ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान, यानी कि 9 ध्यान पाए जाएंगे। आश्रम में मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, योग और कसाए हैं। तो 11 योग हैं और 11 कसाए हैं, 9 योग हैं और 11 कसाए हैं। ऐसे 20 का आश्रय पाया जाएगा। और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख जातियां और मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़
कुल पाए जाएंगे। ये मना पर्याय ज्ञान की व्यवस्था हो गई। अब मना पर्याय ज्ञान के बाद में केवल ज्ञान आता है। अब केवल ज्ञान की चर्चा तो अलग ही है। भगवान को पाया जाता है 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान में पाया जाता है, और सिद्ध भगवान को पाया जाता है। केवल ज्ञान जिनको हो जाता है उनको अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, वे अरिहंत कहलाते हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्ठियों को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे केवल ज्ञानियों को बारंबार नमस्कार करते हैं, और केवल ज्ञान के साथ में मनुष्य पर्याय के साथ में ये 24 स्थान लगाते हैं। अब 24 स्थान केवल ज्ञान में जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें तो उनको पाई ही नहीं जाएंगी। अब कौन सी पाई जाएंगी वो ध्यान रखना है आपको। केवल 5, 6, 7, 8 चीजें उनमें पाई जाएंगी, बाकी की नहीं। सबसे सरल है केवल ज्ञान में 24 स्थान लगाना। अब देखिए, लगाना चालू करते हैं। गति 1, मनुष्य गति। इंद्री, पंचेंद्री, काय, त्रस, योग। अब यहाँ पर 7 योग पाए जाएंगे, ध्यान रखना। 7, 2 मन के, 2 वचन के और 3 काय योग। सत्य वचन योग और अनुवय वचन योग, सत्य मनोयोग और अनुवय मनोयोग, ये 2 योग मन के और वचन के। और औदारिक काय, औदारिक मिश्र काय और कार्मण काय योग। ये केवल ज्ञान में इसलिए लगाए हैं कि कोई जब जीव समुद्र घात करते हैं और आयु कर्म की स्थिति कम हो और अन्य कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, उस समय वे केवल ज्ञानी समुद्र घात करते हैं और शेष कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के बराबर ले आते हैं। तो जिस समय वो दंड, कपाट, प्रतर, लोक पुराण 4 समय जाने के, 4 समय आने के वो समुद्र घात करते हैं, उस समय उनके औदारिक मिश्र का योग पाया जा सकता है। उस समय उनके कार्मण का योग पाया जा सकता है। शेष अवस्थाओं की चर्चा अलग है। तो योग 7, कोई भेद नहीं पाया जाएगा, कोई कसाई नहीं पाई जाएगी। ज्ञान जो चल रहा है वही। दर्शन में भी केवल दर्शन। संयम में केवल एक यथाख्यात संयम। लेस्याओं में केवल एक शुक्ल लेस्या बब्बई है। सम्यक में एक केवल छायिक सम्यक को। सैनी और असैनी का कोई विकल्प नहीं। आरक अनाहरक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान 2, 13वां और 14वां गुण स्थान। जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण यहाँ पर 4 पाए जाएंगे उनको। और संज्ञाएं चारों नहीं पाई जाएंगी, संज्ञाओं का अभाव। उपयोग 1 और 1 2, और ध्यान केवल 2। पहला, तीसरा शुक्ल ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। आश्रव केवल 7 योगों का, और जाति 14 लाख और कुल भी 14 लाख करोड़। इसी प्रकार से हमने आज सम्यक ज्ञान और ज्ञान सबकी चर्चा पूरी कर ली। अब ज्ञान के बाद में संयम की चर्चा आएगी, जो कल करेंगे। अब हमने जो चीजें लगाई हैं उनको हम चार्ट में जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि उन चार्टों में हमने जो चर्चा की है वो सही प्रतिपादित हुआ है या नहीं हुआ है, या हम कहीं स्खलित हो गए हैं। और ये सत्र जब समाप्त हो जाएगा तो दूसरा सत्र जब चालू होगा, उसमें आप शंका समाधान, जिज्ञासा आदि कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम बढ़ रहे हैं आगे के चार्टों की ओर, जहां पर
ये चार्ट हमारे बीच में रखे हुए हैं, हम वहां पर देखकर इनको लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कु अवधि ज्ञान आदि में हमने जो जो चीजें लगाई हैं वो व्यवस्थित हैं या नहीं है। तो हमारे बीच में आ गया है कु अवधि ज्ञान। अब कुमति कुश्रुत ज्ञान हमारा कल हो गया था। आज हमने कु अवधि ज्ञान से यात्रा चालू की है और ये कु अवधि ज्ञान हमारे बीच में है। अब कु अवधि ज्ञान में हमने 24 स्थान लगाना है। तो ये चारों गतियों के जीवों को पाया जाता है। तो गतियां चारों ही लिखी हैं। पंच इंद्रिय जीव एक है, त्रस्काय एक है, योग यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं और योग यहाँ पर लिखे हुए 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक एक और वैक्रियक एक। अर्थात यहाँ पर औदारिक मिश्र और औदारिक काय, औदारिक मिश्र का योग और वैक्रियक मिश्र का योग इन्होंने नहीं घटाया है। इनका कहने का अभिप्राय ये है कि कु अवधि ज्ञानी मरण को प्राप्त नहीं होगा। तो मरण अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में कु अवधि ज्ञान नहीं पाया जाएगा, यानी कि कोई यहाँ से लेकर नहीं जाएगा। ये बात यहाँ पर घटित होती है। तो हमने योग में 13 योग बताए थे, लेकिन यहाँ पर 10 योग हैं, यानी कि वैक्रियक मिश्र और औदारिक मिश्र और कार्मण, ये तीनों अवस्थाएं नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि कु अवधि ज्ञान अपने साथ में लेकर नहीं जाता है। अवधि ज्ञान अपने साथ में लेकर जाता है, लेकिन कु अवधि ज्ञानी अगर किसी को है कु अवधि ज्ञान तो वो यहाँ ही छोड़कर जाता है, आगे वो लेकर नहीं जाता। तो आगे लेकर नहीं जाता है, इसलिए उसके पास में औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्र और कार्मण, ये तीनों नहीं पाए जाएंगे। ये ध्यान रखना। ये हमने 3 ज्यादा बताए। वेद तीनों हैं, कसाय पूरी 25 है, ज्ञान। अब यहाँ पर एक ज्ञान के साथ में एक ज्ञान की चर्चा चलती है, लेकिन कु अवधि ज्ञान के साथ में कुमति, कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान भी इन्होंने दर्शा दिया है, क्योंकि एक साथ अकेला एक ज्ञान नहीं होता है। इस अपेक्षा से तीनों ज्ञान और वैसे ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो कु अवधि ज्ञान विवक्षा के अनुसार व्यवस्था है। संयम केवल एक है, असंयम चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन दोनों हैं। लेस्याएं 6 हैं, भव्य अभव्य दोनों हैं। सम्यक तो वही मिथ्यात्व और सासाधन सैनी संगी ही है, आहारक आहारक ही है। यहाँ पर शायद हमने आहारक और अनाहारक दोनों कहा होगा, लेकिन वे आहारक का मतलब यही है कि कु अवधि ज्ञान अपने साथ में नहीं जाता। एक भाव से दूसरे भाव में कु अवधि ज्ञान नहीं जाता है, जहाँ है वहीं छूट जाता है, इसलिए अनाहारक अवस्था नहीं बनेगी। गुण स्थान मिथ्यात्व और सासाधन, जीव समास, पंचेंद्रिय सैनी, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग वो 3 ज्ञान और 2 दर्शन के दर्शाए हैं। और हमने 3 ज्ञान कहे थे, क्योंकि जो ज्ञान की व्यवस्था है, जो ज्ञान की चर्चा चल रही है, वो मुख्य है और उसके साथ में बना रहता है, वो बात अलग है। तो विवक्षा आपको बताना पड़ेगी कि 5 क्यों और 3 क्यों। 8 ध्यान होते हैं, 4 अर्थ, 4 रौद्र ध्यान। आश्रव, अब यहाँ पर 52 का आश्रव हो गया है, क्योंकि अपन ने सीधे सीधे 5 योग कम कर दिए हैं। पहले हमने 2 योग कम किए थे, अब 5 योग कम हुए हैं, यानी कि 52 का आश्रव, 26 लाख जातियां, 108 लाख कुल कोटि बराबर है। अब उसके बाद में मत्ती ज्ञान और स्तुर्त ज्ञान, यहाँ पर 2 इन्होंने लिखे हैं, अपन ने तीनों एक साथ लगा लिए थे,
तो चेक करते हैं मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में। गतियां चारों हैं, इंद्रियां पंचेंद्रिय है, काय त्रस है, योग 15 है, वेद तीनों है, कसाय अनंतानुबंधी रहित है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दो ज्ञान चल रहे हैं, यानी कि जो होगा वही ज्ञान कहलाएगा। संयम सभी हैं, दर्शन भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, और अवधि ज्ञान और लगाएंगे तो अवधि दर्शन माने एक के साथ में एक। लेस्याएं माने दोनों तो पाए जाएंगे, पर अवधि ज्ञान लगाएंगे तो अवधि दर्शन पाया जाएगा। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में इतना ही अंतर आएगा, जो ध्यान रखना। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में अवधि दर्शन नहीं पाया जाएगा, और अवधि ज्ञान में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन 3 दर्शन हो जाएंगे। लेस्याएं 6 भव्य ही हैं, सम्यक्त में औपसमिक क्षायोपसमिक क्षायिक सैनी ही है, आहारक अनाहारक गुण स्थान 9, चौथे से 12 पंचेंद्री संगी, पर्याप्तियां 6 प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 3 ज्ञान और 3 दर्शन। अब यहाँ पर 3 ज्ञान और 3 दर्शन यहाँ पर लिखे हैं, और ज्ञान की चर्चा हम 2 कर रहे हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर 3 ज्ञान यहाँ पर दर्शा दिए, यानी कि अवधि ज्ञान भी इसी में जुड़ा हुआ है। इसलिए विवक्षानुसार यहाँ पर चर्चा चलेगी। यहाँ पर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर ज्ञान 2 और दर्शन भी 2 पाए जाएंगे, क्योंकि ये 3 और 3 लिखे हैं, ये अवधि ज्ञान की अपेक्षा से लिखे हैं। इसे अंडरलाइन कर लिया जाए। ध्यान 14 पाए जाएंगे, 4 आर्त 4 रौद्र 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान। आश्रम 48 सही है, 5 मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी 4 नहीं है। 26 लाख जातियां हैं और 108 लाख कुल हैं। अब इसके बाद में आता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान नीचे है, और अवधि ज्ञान में भी गतियां चारों हैं, इंद्रियां पंचेंद्रिय है, तिरस्कार है, योग वेद है, योग सभी हैं, वेद सभी हैं, कसाय 21 है, ज्ञान यहाँ पर भी 3 है। कोई विवक्षानुसार मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बिना अवधि ज्ञान होता नहीं है। इस अपेक्षा से संयम सभी है, दर्शन सही है, लेस्याएं 6 है, भव्य सम्यक तो औपसमिक क्षायोपसमिक और क्षायिक सैनी ही है, आहारक अनाहारक सही है। गुण स्थान 4 से 12 तक, की समास पंचेंद्री सैनी, पर्याप्तियां